जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना की यूनिटों में अब महिला कमांडिंग ऑफिसर्स कमांड कर रही है और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने पॉलिसी बनाई। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को भी इंडियन आर्मी में यूनिटों में कमांड करने का मौका मिलना चाहिए। तो आदेश की पालना हुई और महिलाएं जा बैठी कमांडिंग ऑफिसर्स की कुर्सी पर। अब दोस्तों, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहनी पड़ रही है कि जब फीडबैक लिया गया तो इन महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें निकल के सामने आई, जो पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स है उनसे भी ये 2 कदम आगे निकली। देखिए, सेना में यूनिट कमांड करना महिला कमांडिंग ऑफिसर के बस की बात नहीं। जहां महिला कमांडिंग ऑफिसर वहां ऑफिसर मैनेजमेंट इश्यू ज्यादा। और कोर कमांडर साहब ने इसको लेकर फीडबैक दिया है। इस फीडबैक में कहा है कि महिला कमांडिंग ऑफिसर यूनिट में पहुंचे तो सूबेदार मेजर गाड़ी का गेट खोले और सुबह घूमने निकले तो जवान घर का गेट खोले। अब जवानों का शोषण महिला कमांडिंग ऑफिसर्स ने भी शुरू कर दिया है। इनमें इगो, इम्पैथी, माई वे एंड हाईवे की समस्या है। पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक पुरुष कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो अपने अधिकारियों का जिस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, उतना कंट्रोल महिला कमांडिंग ऑफिसर द्वारा नहीं किया जा सकता। और सेना में जहां महिला कमांडिंग ऑफिसर, वहां ऑफिसर्स मैनेजमेंट इश्यू ज्यादा हो रहा है। कोर कमांडर साहब ने इसको लेकर फीडबैक दिया है। देखिए, जब भारतीय सेना में कोई नई पॉलिसी लागू होती है, कोई नया नियम लागू होता है, तो उसका फीडबैक भी लिया जाता है। और 17वीं कोर के कोर कमांडर साहब ने जब इसको लेकर कि भारतीय सेना की यूनिटों में अब महिलाएं कमांड कर रही है, तो इनका कमांड एंड कंट्रोल कैसा है, ये फीडबैक लेके सेना मुख्यालय तक पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को यूनिट कमांड करने का मौका मिला। लेकिन अब सेना के एक सीनियर अधिकारी ने अपने फीडबैक में लिखा है कि जहां महिला अधिकारी यूनिट कमांड कर रही है, वहां ऑफिसर मैनेजमेंट इश्यू बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने पॉलिसी रिव्यू करने का भी सुझाव दे दिया है। भारतीय सेना की 17वीं कोर के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर सहित सेना के मिलिट्री सेक्रेटरी और एडजुटेंट जनरल को भेजे गए फीडबैक में कहा है कि महिला अधिकारियों को सेना की यूनिट कमांड करते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। यह जरूरी है कि उनकी परफॉर्मेंस का प्रैक्टिकल तरीके से मूल्यांकन किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी की तरफ से भेजी गई लेटर में कहा है कि पिछले 1 साल से जो यूनिट महिला अधिकारी कमांड कर रही है, उनमें ऑफिसर मैनेजमेंट के मामले बढ़े हैं, यानी ऑफिसर्स के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा कि जहां जहां महिला कमांडिंग ऑफिसर है, उनमें अविश्वास और पूर्वाग्रह साफ दिखाई दिया। आगे जीओसी साहब ने कहा कि महिला कमांडिंग ऑफिसर से यह शिकायत लगातार मिली कि उनकी अथॉरिटी की अवहेलना की गई। यानी जो महिला कमांडिंग ऑफिसर है, लगातार ऊपर यह शिकायतें कर रही है कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा। महिला कमांडिंग ऑफिसर में अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की बजाय अपने सब ऑर्डिनेट की शिकायत सीनियर कमांडर से करने की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई दी। यानी थोड़ा कुछ होता है तो जो जूनियर अधिकारी होते हैं, उनकी शिकायत महिला कमांडिंग अफसर, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, कोर कमांडर तक कर देती है। कई मामलों में पूछताछ में महिला सीओ के सब ऑर्डिनेट ने एचआर मैनेजमेंट का मुद्दा उठाया। देखिए, जब जूनियर की शिकायत ये महिला कमांडिंग ऑफिसर आगे कर रही है, तो जब यूनिट में पूछा गया इन जूनियर अधिकारियों से कि समस्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो महिला कमांडिंग ऑफिसर है, उनमें एचआर मैनेजमेंट नहीं है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है। जिस प्रकार पुरुष कमांडिंग ऑफिसर एक यूनिट को कमांड कर सकते हैं, वो काबिलियत महिला कमांडिंग ऑफिसर्स में नहीं है। और ये मामले ईगो प्रॉब्लम से शुरू हुए। लेटर में कहा गया है कि जहां पुरुष अधिकारी कमांड कर रहे थे, वहां ऐसे मुद्दे कम दिखाई दिए। साथ ही लेटर में लिखा है कि जहां महिला कमांडिंग ऑफिसर है, वहां यूनिट के रोजमर्रा के काम में कंसल्टेटिव अप्रोच कम दिखाई दिया और उनमें सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का रवैया दिखा। लेटर में लिखा है कि कुछ जगह महिला कमांडिंग ऑफिसर का अप्रोच
माई वे और हाईवे की तरह दिखाई दिया। यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही टाइगर हूं, मैं जो डिसीजन लूंगी वही फाइनल होगा। नीचे दूसरे अधिकारियों से, जो सेकेंड इन कमांड है, एडजुटेंट है, जो कंपनी और बैटरी कमांडर्स है, साथ ही साथ नीचे और जूनियर अधिकारी होते हैं, उनसे कोई सलाह और मशूरा और एक राय लेके डिसीजन लिए बिना महिला अधिकारी अपना खुद का डिसीजन लेती है और कहती है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल है और ये काम करना ही होगा। फैसले लेने में सबको साथ लेकर चलने की भावना महिला कमांडिंग ऑफिसर्स में नहीं दिखी और इसके बाद तो जवानों के शोषण को लेकर बहुत ही बड़ा फीडबैक दिया गया है। देखिए, कमांडिंग ऑफिसर्स को काफी इंटाइटलमेंट मिल जाते हैं, तो महिला कमांडिंग ऑफिसर में उनको मिले इंटाइटलमेंट का गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति दिखी। जैसे कि सेवादारी आप समझते ही हैं, और साथ ही साथ जो यूनिट के सूबेदार मेजर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप जब मैं यूनिट में पहुंचूंगी, मेरी ऑफिस में पहुंचूंगी, तो मेरी गाड़ी का दरवाजा सूबेदार मेजर खोलेगा। इसमें लिखा है कि एक महिला सीओ ने यह निर्देश दिए कि जब भी वे यूनिट पहुंचे तो उनकी गाड़ी का दरवाजा सूबेदार मेजर ही खोले। एक दूसरे केस में महिला सीओ ने निर्देश दिया कि जब सुबह 6 बजे वे वॉक पर निकले तो उनके घर का गेट खोलने के लिए किसी शख्स या जवान को भेजा जाए। इसी के साथ कहा गया कि महिला सीओ में एम्पैथी की कमी दिखी, इस वजह से यूनिट में तनाव का स्तर ज्यादा दिखा। लेटर में लिखा है कि कहीं महिला सीओ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी दिखी तो कहीं महत्वाकांक्षा की एकदम कमी दिखी। आगे जीओसी साहब ने फीडबैक दिया कि महिला अधिकारी सेना में एसपी कैडर यानी सपोर्ट कैडर के तौर पर भर्ती हुई थी और उन्हें कमांडिंग ऑफिसर जैसे अहम रोल के लिए ना ही ग्रूम किया गया, ना ही उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई, यानी कमांड एंड कंट्रोल की ट्रेनिंग उनको दी नहीं गई। उनकी अब तक जो पोस्टिंग रही उससे उन्हें कमांड रोल के लिए तैयार होने के लिए कोई एक्सपोजर नहीं मिला। लेटर में यह भी लिखा है कि कमांडिंग ऑफिसर का रोल अहम होता है और अब इस स्तर पर हाथ पकड़कर न तो सिखाया जा सकता है और न ही इसकी उम्मीद की जा सकती है। आगे लिखा है कि महिला अधिकारियों को पहले जो टास्क मिलते रहे हैं उनमें उन्हें हार्डशिप की समझ कम है, यानी हमेशा महिला अधिकारियों को वो काम मिलते रहे कि ये काम केवल महिला अधिकारी कर सकती है, तो सॉफ्ट काम है वो उनको देते रहे। उनकी ड्यूटी हार्डशिप एरिया में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में रेस्ट्रिक्ट थी और अब उनको कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया, जो कि यूनिट कहीं पे भी मूव करके जा सकती है। मॉडिफाइड फील्ड सीआई ऑप्स, हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहां पे इनको काम करने का जो तजुर्बा है वो नहीं है और ना ही इनको कमांडिंग ऑफिसर के बाद में कमांड एंड कंट्रोल कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी गई। उनका पहले जो रोल सपोर्ट रोल में था अब उनको मेन रोल में लाके खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूनिटों में समस्या ही समस्या पैदा हो चुकी है। इसी लेटर में आगे लिखा है कि महिला अधिकारियों में यह परसेप्शन है कि उनके खिलाफ जेंडर भेदभाव होता है, इसलिए जब कभी असहमति होती है तो उसे वे मेल सुपरमेसी की तरह देखती है और फिर बहुत तीखा रिएक्शन देती है। इसमें यह भी लिखा है कि जब महिला अधिकारियों की छोटी सी अचीवमेंट भी सेलिब्रेट की जाती है तो उसमें अनुचित महत्वाकांक्षा विकसित होती है। लेटर में सुझाव दिया गया है कि एजी ब्रांच को जेंडर न्यूट्रलिटी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है उनको पोस्टिंग और सिलेक्शन प्रोफाइल में जेंडर न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना चाहिए। लेटर में कहा गया कि जेंडर इक्वलिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी अलग अलग है। लेटर में सुझाव दिया गया कि स्पाउस कोऑर्डिनेशन पोस्टिंग पॉलिसी, पति पत्नी की एक जगह पर पोस्टिंग की कोशिश का भी रिव्यू किया जाए। लेटर में यह भी लिखा है कि महिला अधिकारी सशक्त है, इसलिए ऑल वुमेन बाइक रैली या दूसरे एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए महिला सशक्तिकरण दिखाने को कम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार एक समस्या और पैदा हो चुकी है कि जहां जहां पर महिला कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वहां पे यूनिटों में कमांड एंड कंट्रोल का इश्यू, जवानों के शोषण का इश्यू, सूबेदार मेजर के शोषण का इश्यू खड़ा हो चुका है। और अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी है कि यूनिटों में महिला भी कमांडिंग ऑफिसर बन सकती है, उसमें बदलाव को लेकर यहाँ पे 70वीं कोर के जीओसी साहब ने सेना मुख्यालय को अपनी फीडबैक भेज दी है और कहा कि इससे ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े समय के बाद में समस्याएं और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। अब दोस्तों, एक सेवारत जवान अपना फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए नहीं दे सकता, लेकिन आप में से ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने कभी न कभी महिला कमांडिंग ऑफिसर या कंपनी कमांडर के नीचे काम किया हो, तो आप अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
कि आपने कैसा महसूस किया। क्या जो पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका कमांड एंड कंट्रोल और महिला कमांडिंग ऑफिसर्स और ऑफिसर्स का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो एक जैसा होता है, या फिर उसमें कहीं उतार चढ़ाव या कमी होती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.